आखिर में जिंदगी में ये मायने नहीं रखता कि हमने जिंदगी में कितनी सांसें ली, बल्कि ये मायने रखता है कि हमने उन सांसों में कितनी जिंदगी जी। नमस्कार दोस्तों, मैं पूनम सचदेवा आप सभी का स्वागत करती हूँ दिल से दिल की बातें के एक बहुत ही थॉट प्रोवोकिंग एपिसोड में। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ आवर लाइफ? वेल, कभी कभी मैं खुद से पूछती हूँ कि हम क्यों आए हैं इस दुनिया में, जिंदगी का असली मतलब क्या है। बहुत से महान लोगों के कोट्स और अनुभव पढ़े मैंने, जिन्होंने अलग अलग तरीके से जिंदगी के असली मायने समझाए हैं, और जनरली भी बहुत से लोगों से ये जानने की कोशिश की कि हम इस दुनिया में क्यों हैं, क्या करने आए हैं। तो मुझे बहुत ही इंटरेस्टिंग जवाब सुनने को मिले, जैसे कि हम इस दुनिया में पैसा कमाने आए हैं और उस पैसे को अलग अलग चीज़ों पर खर्च करने आए हैं, या फिर हम रिस्पेक्टेड, पावरफुल, फेमस बनने आए हैं, अपने सोशल स्टेटस को जितना ऊंचा बना सकते हैं बनाने आए हैं, या फिर हम इस लाइफ की जर्नी में तैरने आए हैं, पूरा आनंद उठाने आए हैं, क्योंकि हमारे लिए ये जो यूनिवर्स है ना, ये डिज्नीलैंड की तरह है। या फिर हम अपने लिए एक परफेक्ट गाय और गर्ल ढूंढने आए हैं, उसे अपने प्यार में दीवाना कर देंगे और उससे शादी करके फिर फाइनली हैप्पीली एवर आफ्टर हमारी जिंदगी कट जाएगी। या फिर हम सिर्फ काम करने आए हैं, टैक्स पे करने आए हैं, बूढ़े हो जाएंगे, मर जाएंगे और ये कभी नहीं जान पाएंगे कि लाइफ का असली मतलब क्या था। या फिर हम बच्चे पैदा करने आए हैं और बच्चों का फ्यूचर बनाने आए हैं। या फिर हम गोल सेट करने आए हैं, उन्हें अचीव करेंगे और गोल्स बनाएंगे, उन्हें अचीव करेंगे, ऐसा करते रहेंगे और फाइनली इस दुनिया से कट लेंगे। और फिर इन सभी महान और सामान्य लोगों की बातें जानने के बाद में मैं खुद भी सोचने बैठ गई कि मेरे लिए एक्चुअली लाइफ का क्या मतलब है। सो यू नो व्हाट आई फील, मेरे लिए ये जो लाइफ है ये एक मैजिकल गिफ्ट की तरह है, जो कि सिर्फ इंसानों को मिलती है। और किसने दी ये? वेल, एज अ ह्यूमन हम उसे अलग अलग नाम से बुलाते हैं, ईश्वर, अल्लाह, जीसस, या फिर सिर्फ गॉड या भगवान कहते हैं। तो ये जो लाइफ है ये भगवान की दी हुई एक प्राइसलेस गिफ्ट है, जिसकी केयर करना हम सभी की पूरी जिम्मेदारी है। तो देखा जाए तो ये लाइफ जो है ये खूबसूरत मौका है एक दूसरे को जानने का। किसने हमें जन्म दिया, किसने हमें कुछ सिखाया, किसके साथ हमने दोस्ती की, हमारे साथी, सहयोगी जिनके साथ हम काम करते हैं, और धीरे धीरे हम खुद को और हमारे सराउंडिंग जितने भी लोग हैं, जिन सभी को ये मैजिकल मिस्टीरियस लाइफ एज अ गिफ्ट मिली है, उन सभी को जानने और समझने लग जाते हैं। तभी तो इंसान को सोशल एनिमल बाय नेचर कहा जाता है। लेकिन जैसे जैसे हम बड़े होते जाते हैं, हमें जिंदगी की एक बहुत ही कठोर और कड़वी सच्चाई का पता चलता है, जो हमें बहुत हर्ट करती है। और वो ये कि ये जो मैजिकल गिफ्ट ऑफ लाइफ है ये भी और कमोडिटीज की तरह ही एक्सपायरी डेट के साथ आती है। तो देखा जाए तो हमारे पास इनडेफिनिट टाइम का एक पार्ट होता है जिसे हम अपनी लाइफ कहते हैं, और इस लाइफ में इतना कुछ करने को होता है जिसकी वजह से हम जिंदगी के असली मीनिंग को ही भूल जाते हैं। यू नो, हमारे शरीर में एक हार्मोन होता है डोपामिन, और जानते हैं वो क्या करता है? जब भी हम कुछ हासिल करते हैं तो ये हमारे अंदर खुशी का संचार करता है। जैसे हम कुछ अचीव करते हैं तो हमारा ब्रेन डोपामिन को प्रोड्यूस करता है, जिससे हमें खुशी मिलती है, और इसी हार्मोन के चलते हम बड़ी बड़ी चीज़ें पाने के लिए आगे बढ़ते रहते हैं, अलग अलग फील्ड्स में नाम कमाते रहते हैं, और यही हार्मोन हमें एंड तक जीने में हेल्प करता है। याद करें अपनी लाइफ के कुछ ऐसे मोमेंट्स जब आप किसी अपने से बहुत टाइम के बाद मिले थे, या फिर आपको स्कूल में जब अवार्ड मिला था, आपके कॉलेज में आपके एडमिशन का लेटर मिला था आपको, आपका फर्स्ट लव, जब आपको नौकरी मिली थी, आपका फर्स्ट पे चेक, फर्स्ट क्राई ऑफ योर बेबी। ये सभी मोमेंट्स जब आए तो आपके ब्रेन ने डोपामिन की थोड़ी सी डोज प्रोड्यूस करी और आपको बहुत सारी खुशी मिल जाती है। तो
ऐसे जो मोमेंट्स होते हैं जो खुशी के साथ साथ सेंस ऑफ फुलफिलमेंट देते हैं, हमेशा याद रहते हैं। और हम ऐसे मोमेंट्स, ऐसी खुशियाँ पाने के लिए नए नए गोल्स अचीव करते रहते हैं, अपनी इच्छाओं को पूरी करते रहते हैं, जिससे कि ये डोपामिन की जो खुराक है हमें मिलती रहे। और इस तरह से समय तेजी से भागता रहता है। और अगर हम पीछे कभी मुड़कर देखते हैं तो लगता है कि कितनी जल्दी चीज़ें बदल गई, कितनी जल्दी हमने डिसीजंस लिए, कितनी जल्दी इवेंट्स और सिचुएशंस हमें उस जगह पर ले आए जहां हम आज हैं। कभी हमें कुछ बातों पर रिग्रेट होता है, कभी कभी हमें लगता है कि सही टाइम पर सही काम हुए। कुछ लोग डेस्टिनी में बिलीव रखते हैं और कुछ लोग सोचते हैं कि जो होता है अच्छे के लिए। कभी हम किसी के साथ बहुत अच्छे दोस्त होते हैं और आज हमें यह भी नहीं पता कि उनसे कांटेक्ट करने का राइट टाइम क्या है। कभी हम एक ही घर में एक साथ खुशी से रहते हैं और आज काम और डिस्टेंस की वजह से हम एक डिनर भी एक साथ करने का मौका नहीं ढूंढ पाते हैं। कभी किसी ने हमें लाइफ में बहुत हेल्प करी, बहुत सपोर्ट किया, आज हमें नहीं पता कि वो कहाँ है भी या नहीं। कुछ भी प्लान नहीं होता। इस तरह की सिचुएशंस आती जाती रहती हैं, समय भागता रहता है, लाइफ आगे बढ़ती रहती है। हम स्कूल गए, ग्रेजुएट हो गए, उसके बाद हमने अपने दोस्तों को अच्छी नौकरी में देखा, उनकी शादियां देखी, हम भी अपनी लाइफ में वेल सेटल्ड हो गए, हमारी भी अपनी फैमिली है, सब अपना अपना काम करते रहते हैं। उसके बाद रिटायर हो जाते हैं और फाइनली लाइफ की लास्ट स्टेज में आ जाते हैं। और उसके बाद दुनिया छोड़ने के बाद एक ही चीज होती है जिसे हम पीछे छोड़ जाते हैं, और वो होती है हमारी यादें जो कोई भी अपने साथ लेकर नहीं जाता, इस उम्मीद से कि हमारे जाने के बाद हमारी मेमोरीज को कोई चेरिश करेगा, यही सोचकर कि हमारे बाद जब हमारे अपने कभी हमें याद करेंगे तो उन छोटे छोटे पलों में हम फिर से जी उठेंगे। तो कभी आपको मौका मिले इंट्रोस्पेक्ट करने का, तो बैठकर जरा सोचें कि लाइफ में आप कितने लोगों से मिले, कितने लोगों को जानते हैं, कितने लोग आपको जानते हैं। क्या कुछ ऐसे भी लोग हैं जिन्हें आप अकेले में बैठकर याद करते हैं, मिस करते हैं? ये तो पक्का है कि लाइफ नेवर कम्स विद अ रीप्ले बटन। तो फिर इस लाइफ को सिर्फ अपनी हैप्पीनेस के लिए क्यों जिए, अपना ही डोपामिन प्रोड्यूस करने के लिए क्यों जिए? ये मैजिकल गिफ्ट तो सभी इंसानों को मिली है ना। तो चलिए अपनी प्रायोरिटीज के अलावा हमारे जो कांटेक्ट में जितने भी लोग आए हैं, जितने भी हमारे अपने हैं, जिनके भी हम टच में रहे हैं, जो भी हमें मिले हैं, कहीं ना कहीं सबको सपोर्ट करने की कोशिश करें, एक दूसरे को अप्रिशिएट करें, प्रेज करें, एम्पैथी की फीलिंग लाएं, थैंक्स करें एक दूसरे को, फॉरगिव करें, अपोलोजाइज करें, एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली एक दूसरे के लिए कुछ ना कुछ ऐसा जरूर करें जो आपकी लाइफ को मीनिंगफुल, ब्लिसफुल और वर्थ लिविंग बना दे। ट्राई समथिंग न्यू टू डिस्कवर योर पर्पस ऑफ लाइफ। जैसे कि मेरा पर्पस ऑफ लाइफ है अपनी राइटिंग और थॉट्स को यूज करके अपनी दुनिया को बेटर बनाने का। मुझे शुरू से ही मन से बनाई हुई स्टोरीज और एसेज लिखने का बहुत शौक था, और अब मुझे और ज़्यादा खुशी मिलती है जब मैं फीलिंग्स, इमोशंस, रिलेशनशिप्स, प्रॉब्लम्स इन रिलेशनशिप्स और उनके सॉल्यूशंस के बारे में लिखती हूँ, और इन सभी बातों के ज़रिए दूसरों को और खुद को भी थोड़ा बेहतर बनाने की कोशिश करती हूँ। और इसके बाद जो मुझे अच्छा फीडबैक मिलता है, उससे मुझे अंदरूनी खुशी मिलती है कि यस, नाउ आई एम डूइंग समथिंग राइट। हम सभी के पास एक लिमिटेड अमाउंट ऑफ टाइम है, एंड आई वॉन्ट टू मेक द मोस्ट ऑफ माई ईयर्स, क्योंकि हमें नहीं पता कि हमारी ये जो मैजिकल गिफ्ट है कब एक्सपायर हो जाएगी, कब हम इस दुनिया से चले जाएंगे। मैं तो बस यही चाहती हूँ कि जाने से पहले मैं कुछ जिंदगियों पर अपनी छाप छोड़ सकूँ। ये जो दुनिया का मेरा छोटा सा कोना है, उसे ज़्यादा ब्राइट और बेटर बनाकर जा सकूँ। तो चलिए आप भी कुछ ऐसा करें जो आपका अमाउंट ऑफ टाइम खत्म होने के बाद भी लोग आपको याद रख सकें। यही जिंदगी का असली मायने है, ऐसा मीनिंग ऑफ लाइफ जो कि आपके जाने के बाद भी लोग फॉलो करें, क्योंकि जीवन का सबसे बड़ा उपयोग उसे ऐसी चीजों में लगाने में है जो आपके बाद में है। बाय बाय।
मिलते हैं ब्रेक के बाद एक और ज़बरदस्त टॉपिक के साथ। तब तक हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, गुनगुनाते रहें और खुशियाँ बिखेरते रहें। चैनल को सब्सक्राइब करें ना अगर अभी तक नहीं किया। लाइक, कमेंट, शेयर करें और अपना बहुत सारा ध्यान रखें। लव